everyone, welcome to Code at Random. So we are into day 3 of Python series and इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ basic concepts of Python. So what we are covering in basic concepts of Python. So first of all, we will cover the syntax of Python program. Then we will move to some other topics like indentation, escape sequences, data types, variables, taking input in Python, how to take input from the user, and depending on that value, we can print the output. So we will see all these things in this video. So let's get started. The first topic is hello world program in Python. So मैं इस program को फिर से show करने वाली हूँ with some deep explanation of this particular code. तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है print, हमारे सामने लिखा हुआ है print. तो print का मतलब क्या है यहाँ पर? Print हमको denote कर रहा है एक function को, that this is a function. and function क्या है? function का मतलब होता है, सिंपल सी बात आप समझ सकते हो, कि एक ऐसा कीवर्ड या ऐसा एक सिस्टम जो कि हमारे कंप्यूटर को बता रहा हो कि उसको काम क्या करना है. इट इज टेलिंग सिस्टम व्हाट टू डू. तो यहाँ पर प्रिंट फंक्शन बोल रहा है हमारे सिस्टम से कि टू प्रिंट द पर्टिकुलर स्टेटमेंट गिवन टू यू. तो जब भी हमें कोई फंक्शन को वैल्यू देनी होती है, उसमें वैल्यू पास करनी होती है, तो हम यूज करते हैं हमारे पैरेंथेसिस, दैट इज राउंड पैरेंथेसिस. दिस इज द डिनोशन कि भाई हम फंक्शन यूज कर रहे हैं. तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन है, कभी भी आप फंक्शन यूज करेंगे तो आपको ये राउंड ब्रैकेट्स देखने को मिलेंगे. एंड इनसाइड इट वी आर सीइंग अनदर कैरेक्टर, दैट इज इन्वर्टेड कॉमास. इन्वर्टेड कॉमास में ही हमने क्यों लिखा अपना स्टेटमेंट? व्हाई कांट वी राइट सिंपली दैट प्रिंट हेलो? बिकॉज प्रिंट फंक्शन की एक स्पेशलिटी होती है कि अगर आपको कोई भी वैल्यू को प्रिंट कराना है या कोई भी स्टेटमेंट को एज इट इज प्रिंट कराना है, तो आपको दो अलग अलग तरीके से लिखना है. आपको बताना पड़ेगा स्पेसिफिकली कि आपको क्या प्रिंट कराना है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स गो इनटू विजुअल स्टूडियो कोड. I should clear these drawings. Yes. Okay. तो यहाँ पर मैंने दिया स्टेटमेंट प्रिंट माय नेम इज प्रगति साहू एंड मैंने इन्वर्टेड कॉमास यूज करा. और दूसरी लाइन में मैंने वही क्या किया, वेरिएबल यूज करा. वेरिएबल लिया a इज इक्वल टू 90 एंड प्रिंट कर दो आप a को. यहाँ जब मैंने a की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहा तो मैंने इन्वर्टेड कॉमास को यूज नहीं किया. लेकिन ऑन द अदर हैंड, व्हेन आई वांट टू प्रिंट माय स्टेटमेंट एज इट इज, कि भाई मुझे अपना स्टेटमेंट को एज इट इज प्रिंट करना है, तो हमने इन्वर्टेड कॉमास को यूज किया. सो दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रिंट फंक्शन. इसको रन करते हैं. इट्स गेटिंग रनिंग. टर्मिनल इज ओपन. यस, नाउ उसने प्रिंट कर दिया. पहले लाइन में उसने प्रिंट करा हमारा स्टेटमेंट को एज इट इज, दैट जो भी हमने उसको स्टेटमेंट दिया, हम यहाँ पे लाइन चेंज कर सकते हैं. माय नेम इज प्रगति साहू मैं यहाँ लिख दूं, कुछ और भी लिख सकते हैं, दैट आई एम लर्निंग पाइथन. आई एम लर्निंग पाइथन. एंड मैंने यहाँ पर Ctrl F5 दबाया तो मेरा प्रिंट हो गया आई एम लर्निंग पाइथन एंड द वैल्यू 90. जो भी हम वैल्यू देंगे दैट इज. तो ये फंक्शन होता है प्रिंट का कि आपको क्या प्रिंट कराना है. तो इसको हम ध्यान रखेंगे, आगे प्रोग्रामिंग में बहुत हेल्प जरूरत पड़ेगी. नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. मूविंग ऑन टू आवर स्लाइड, दैट इज एस्केप सीक्वेंसेस और इंडेंटेशन. ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो ये पाइथन का पूरा बेस है. अगर आपको पाइथन आप सीख रहे हो, अगर आपने इंडेंटेशन नहीं सीखा, इसका मतलब आपने पाइथन नहीं सीखा, आपको नहीं पता पाइथन क्या होता है. इंडेंटेशन इज अ स्पेस रेफर टू अ बिगनिंग, रेफर्स टू अ स्पेस एट द बिगनिंग ऑफ द कोड लाइन. तो आप जब भी आप कोई कोड लिख रहे हो, आप पर्टिकुलर ब्लॉक लिख रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दिखाया है आपको. यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया है कि भाई मैंने एक ब्लॉक बनाया इफ का. तो इफ का अगर मैंने ब्लॉक बनाया है, हम कोई और लैंग्वेज लेते हैं तो हम उसको डिनोट करते हैं कर्ली ब्रेसेस में, कि भाई जहां मेरा कर्ली ब्रेस ओपन हो रहा है तो वो पर्टिकुलर ब्लॉक की स्टार्टिंग है, एंड जहां मेरा कर्ली ब्रेस क्लोज हो रहा है दैट इज द क्लोजिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्लॉक. तो हम दूसरी लैंग्वेज की बात नहीं करते हैं, पाइथन की बात करते हैं. पाइथन में क्या होता है, कोई भी आपको पर्टिकुलर ब्लॉक बनाना है, चाहे आप क्लास बनाओगे, अभी बहुत सारे हम ब्लॉक्स बनाएंगे, क्लास बनाएंगे, फंक्शंस बनाएंगे,
इफ एल्स बनाए, इफ का ब्लॉक होता है, फॉर लूप का ब्लॉक होता है, वाइल लूप का ब्लॉक होता है, लूपिंग का ब्लॉक होता है, बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं। तो कभी भी कोई ऐसा पर्टिकुलर हमको ब्लॉक बनाना है जिसमें हम पर्टिकुलर उस ब्लॉक की चीजें लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, इंडेंटेशन देंगे। इंडेंटेशन मतलब टू गिव अ स्पेस एट द बिगनिंग ऑफ द लाइन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पाइथन इसी से पहचानता है कि कोई पर्टिकुलर ब्लॉक स्टार्ट हुआ है। बाकी लैंग्वेज क्या करती है, उनका एक ओपनिंग ब्रैकेट होता है, एक क्लोजिंग ब्रैकेट होता है, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि भाई जितने ब्रैकेट हमने ओपन करें उतने ब्रैकेट हम क्लोज भी करें। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। अगर जैसे जैसे आप नीचे बढ़ते जाओ वैसे वैसे आप एक स्पेस देते जाओ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल लिया। लेट्स सपोज मैंने क्लास स्टार्ट करी, मैंने क्लास को स्टार्ट किया, क्लास का मैंने स्टार्ट किया, यहाँ एंड किया। देन मैंने फंक्शन स्टार्ट किया, फंक्शन मैंने स्टार्ट किया और एंड किया। ऐसे ही मैंने और भी बहुत सारे ब्लॉक्स बना, उनको स्टार्ट किया, उनको एंड किया। लेकिन पाइथन में हमको क्या करना है, पाइथन में मैंने कोई ब्लॉक स्टार्ट किया, लेट्स सपोज ब्लॉक 1 स्टार्ट किया, आपने सिंपली कोलन लगाया, ब्लॉक 2 आप नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करोगे, लेकिन आपको एक स्पेस देना है। ठीक है, ब्लॉक 3 आपको स्टार्ट करना है, आपको इस ये वाला स्पेस तो रखना ही है, फिर आपको एक और स्पेस देना है, जिस जो डिनोट कर रहा है कि ब्लॉक 3 जो है वो ब्लॉक 2 के अंदर है। लेकिन अब आपको ब्लॉक 4 बनाना है, वो ब्लॉक 1 के अंदर तो रहे लेकिन ब्लॉक 2 के बाहर रहे। तो ब्लॉक 2 के बाहर रखने के लिए आप क्या करोगे, ब्लॉक 2 के बाहर रखने के लिए ब्लॉक 4 को आप रखोगे ब्लॉक 2 के नीचे। अब क्या हुआ, ये ब्लॉक 1 के अंदर तो है लेकिन ब्लॉक 2 के बाहर है। ब्लॉक 2 खत्म हो गया हमारा यहाँ पर, इसके बाद ब्लॉक 2 हमारा खत्म हो गया, ब्लॉक 3 हमने लिखा, ब्लॉक 3 हमने यहाँ खत्म किया, एंड ब्लॉक 2 हमारा यहाँ खत्म हो गया। ब्लॉक 4, अब हमने ब्लॉक 4 में कुछ लिखा, हमें ब्लॉक 5 बनाना है और उसको हमें ब्लॉक 4 के अंदर रखना है, तो हमारा ये स्पेस भी रहेगा, हम ब्लॉक 4 के बाद एक और स्पेस देंगे लाइक दिस। ठीक है, सिमिलरली हमें ब्लॉक 6 बनाना है, उसको हमें फिर से ब्लॉक 1 के अंदर रखना है, तो हमने ब्लॉक 6 लिखा। अब ब्लॉक 7 को हमें ब्लॉक 1 के बाहर करना है, मतलब फर्स्ट वाले के बाहर करना है, तो हम कोई भी स्पेस नहीं देंगे। हम ब्लॉक 1 जहां हमने ब्लॉक 1 लिखा था उसी के जस्ट नीचे हम ब्लॉक 7 लिख देंगे, तो यहाँ पर हमारा ब्लॉक 1 खत्म हो गया। तो ये पाइथन में रहता है इंडेंटेशन, जो स्पेस है ना, ये इसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। अगर आपने इंडेंटेशन स्किप कर दिया तो पाइथन आपको एरर देगा। जैसे कि एग्जांपल है, अगर मैंने लिखा इफ 5 इज ग्रेटर देन 2 और मैंने प्रिंट जो मेरा स्टेटमेंट है उसको मुझे इंडेंटेशन देना था लेकिन मैंने नहीं दिया, तो मेरे पास एरर आ गया। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, इसी प्रोग्राम को अपना कोड में, VS कोड में। पहले मैं इंडेंटेशन, इफ 5 इज ग्रेटर देन 3, ओ यहाँ पे ये भी नहीं रहेगा कि ये पाइथन है। पाइथन में हमारा कोलन ब्रैकेट्स नहीं आते हैं। लेट्स कंप्लीट आवर कोड, प्रिंट करेक्ट इंडेंटेशन, ठीक है। तो एरर चला गया, वो सिंपली वो कंफ्यूज हो रहा था, दैट्स व्हाई स्टार्टिंग में होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे इंडेंटेशन दिया, जैसे हम इसको इंडेंटेशन को हटाएंगे अब हमारे पास आ गया एरर, इंडेंटेशन एरर एक्सपेक्टेड अ इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन 5। जैसे आप इंडेंटेशन को स्किप करोगे, आप भूल जाओगे, तो वो आपको एरर देगा। आपको सिंपली एक स्पेस देना है, टैब स्पेस या अपना स्पेस बार से, और आप इसको रन कर सकते हो। लेट्स रन दिस कोड, correct indentation, yes, the code is running fine. So let's move on a next topic in our day 3 series, that is escape sequences. So this is also a very good topic and very important. इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपके पास कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स को आपको इंसर्ट करना है जो आप डायरेक्टली कीबोर्ड से टाइप करके नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपने प्रोग्राम में एक न्यू लाइन को प्रिंट कराना है, एक न्यू लाइन को प्रिंट कराना है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे प्रिंट के अंदर, हम कैसे बोलेंगे उसको, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। ठीक है, इनकी डिनोशन होती है कि बैक स्लैश फॉलोड बाय अ कैरेक्टर। अब इनको हमें याद रखना पड़ेगा। कुछ ही केसेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम अपना स्टेटमेंट तो दे रहे हैं लेकिन उसके अंदर मुझे एक और इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट कराना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये प्रिंट कराना है,
डैट्स, ऐसे हम लिखते भी हैं ऐसे लेटर्स, ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर हमारा इन्वर्टेड कॉमास यूज होते हैं, तो हम उनको कैसे प्रिंट कराएंगे? लाइक दिस, या हमें बैक स्लैश ही प्रिंट कराना है, या फिर हमें न्यू लाइन प्रिंट करानी है। न्यू लाइन में हमको अपना जो है, मेरे को 2 लाइन में चाहिए सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस होना चाहिए मेरा कि माय नेम इज प्रगति साहू, सेकंड सेंटेंस आई हैव माय यूट्यूब चैनल। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, तो इनके लिए हम यूज करते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। एंड ये ऐसे लिटरल्स हैं, ऐसी वैल्यूज हैं जो कि स्पेशल कैरेक्टर्स को डिनोट करती हैं, और ये नॉन प्रिंटेबल होती हैं। अगर आपको एस्केप सीक्वेंसेस का रेफरेंस चाहिए कि आपको पहचानना है दूर से कि एस्केप सीक्वेंस है, तो उसका पहचान ये है बैकस्लैश। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस्केप सीक्वेंसेस फॉलोड बाय अ कैरेक्टर। सम एग्जांपल्स लाइक दिस, बैकस्लैश एन। तो अगर मैं लिखूं प्रिंट आई एम, एंड देन मैं लिख दूं बैकस्लैश लाइक दिस, तो ये जो बैकस्लैश एन लिखा मैंने, इसके बाद क्या होगा, मेरी लाइन जो है वो चेंज हो जाएगी। अब उसके बाद जो भी आप प्रिंट कराओगे, आउटपुट में जो भी आएगा वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। ठीक है, I am backslash n. Where is the eraser? Where is this? Eraser तो आ गई। Okay. Now I am प्रगति साहू। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लगाया अपना इन्वर्टेड कॉमा। तो अब इसका आउटपुट आएगा लाइक दिस, आई एम प्रगति साहू। एक और होता है स्पेशल कैरेक्टर, आपने अपने कीबोर्ड में देखा होगा, दैट इज टैप स्पेस। अगर मुझे टैप स्पेस चाहिए तो उसके लिए भी एस्केप सीक्वेंस होता है, दैट इज बैकस्लैश एन। अब इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये हमारा फॉरवर्ड स्लैश नहीं है, ये हमारा बैक स्लैश है जो एंटर के ऊपर होता है। ठीक है, इसको आप अपने कीबोर्ड पर ढूंढना, ये आपका फॉरवर्ड स्लैश नहीं है। जल्दी से हम इसका देखते हैं और कितने टाइप के एस्केप सीक्वेंस होते हैं। तो दिस इज द लिस्ट ऑफ एस्केप सीक्वेंसेस प्रेजेंट इन पाइथन। सबसे पहला बैकस्लैश। अगर मुझे बैकस्लैश प्रिंट कराना है, क्योंकि अब बैकस्लैश इज डिनोटिंग एस्केप सीक्वेंसेस, तो अगर मुझे बैकस्लैश को प्रिंट कराना है तो मैं डबल बैकस्लैश करूंगी, तो मेरा बैकस्लैश प्रिंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस प्रिंट। और आप जब भी एस्केप सीक्वेंस लिखो, उसको आपको याद रखना है कि आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही लिखना है। आप उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं करा रहे हो, आपको उसे तभी यूज करना है तब आप कोई भी स्टेटमेंट एज इट इज प्रिंट कर रहे हो, क्योंकि आपको इन स्पेशल कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ रही है अपने स्टेटमेंट्स में। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, कैरेज रिटर्न, बैकस्पेस, बैकस्पेस भी हो सकता है, बैकस्पेस के लिए भी है, न्यू लाइन के लिए भी है, डबल कोड, डबल कोड भी एज इट इज आपको प्रिंट करना हो तो आप क्या करेंगे, लाइक दिस। अब हम इसको ट्राई करते हैं, डबल कोड को ट्राई करते हैं। ओके, प्रिंट लाइक दिस। सबसे पहले हम बैक स्लैश करते हैं कि हमें बैक स्लैश प्रिंट करना है, बैक स्लैश, और हमारा ये हो गया एस्केप सीक्वेंस को हम प्रिंट करते हैं। ये पहली लाइन में हमारा ये होगा, दूसरी लाइन में यूज करते हैं माइन, लेट सपोज मुझे, हम लिखते हैं ना आई और ऊपर इन्वर्टेड कॉमा, वैसे ही हम करते हैं बैक स्लैश दिस आई एम, लाइक दिस आई एम प्रगति साहू। हमने क्या किया, ये हमारा जो है ना बैक स्लैश, और हमने इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज किया है, तो ये हमारा है एस्केप सीक्वेंस। मैंने थोड़ा जूम कर दिया, आपको देखने में दिक्कत हो रही है। ये हमारा एस्केप सीक्वेंस है। इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, आई के बाद हमारा सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा आना चाहिए, देन एम आना चाहिए, एंड देन मैं लिख रही हूँ प्रगति। ठीक है, एक और यूज कर लेते हैं, लेट सपोज मैं न्यू लाइन के लिए यूज कर लेते हैं। न्यू लाइन के लिए लेट सपोज दिस इज माय, एंड देयर इज अ न्यू लाइन that is this and house. Okay, let's save this and run this code. थोड़ा सा छोटा हो जाओ। तो सबसे पहली लाइन में हमारा आया आई एम लर्निंग पाइथन, क्योंकि हमने सबसे पहले ये कोड दिया था, इसको मैं हटा देती हूँ। ठीक है, एक बार और रन कर लेते हैं अपने कोड को। ओके, सो आई एम प्रगति, सबसे पहले तो हमारा एस्केप सीक्वेंस काम कर गया, क्योंकि हमें सिर्फ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करना था, दैट इज वर्किंग फाइन।
नाउ नेक्स्ट लाइन में दिस इज माई, एंड हमने यूज किया था हमारा \n, दैट इज न्यू लाइन, एंड आई एम प्रगति। एंड यहाँ पे आप देखो ध्यान से, हमने बैकस्लैश प्रिंट कराया था, तो बैकस्लैश इज ऑल्सो प्रिंटिंग फाइन। So this is how you can work with escape sequences. So moving on to the next topic, अभी बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं हमारे। क्रिएटिंग कमेंट्स। तो कमेंट्स कैसे हम क्रिएट करेंगे? सबसे पहली बात, कमेंट्स होते क्या हैं? कमेंट्स एक ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि हम अपने लिए लिखते हैं, कंप्यूटर के लिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऐसा कोई कोड लिखा जिसको आप 6 महीने बाद उठा रहे हो, 6 महीने बाद आप देख रहे हो, आपने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया। अब आप कैसे याद रखोगे कि आपने किस लाइन में क्या लॉजिक लिखा था और आपने क्या सोच कर लिखा था? या फॉर एग्जाम्पल, आप एक टीम प्रोजेक्ट बना रहे हो और टीम प्रोजेक्ट बनाते बनाते आपको ये लगा भाई कि मैं जो प्रोजेक्ट बना, मैंने जो कोड लिखा है वो दूसरा बंदा कैसे समझेगा, या दूसरे बंदे ने जो कोड लिखा है वो मैं कैसे समझूं, उसने क्या सोच के लिखा है, क्या लॉजिक से लिखा है। सो हियर वी कैन यूज कमेंट्स। कमेंट्स एक ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो हम टेस्टिंग के लिए या रीडेबिलिटी के लिए यूज करते हैं, और ये हर लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं। हर लैंग्वेज में इनको लिखने का तरीका बस अलग होता है। पाइथन में कमेंट स्टार्ट होते हैं हमारे हैशटैग से। मैंने यहाँ लिखा भी है कि हमारे जो कमेंट्स हैं वो हैशटैग से स्टार्ट होते हैं। इनके एग्जांपल्स देखते हैं। दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट मतलब एक ही लाइन में आपको कोई ऐसा स्टेटमेंट लिखना हो, और ये जो कमेंट्स होते हैं ये कंपाइलर नहीं रीड करता है, तो आपको ऐसा सिंबल बताना पड़ेगा कि भाई ये जो लाइन है इसको आप रीड नहीं करो। तो उसको बताने के लिए हम यूज करते हैं हैशटैग। अगर आपको मल्टीपल लाइन में कमेंट लिखना है, फॉर एग्जाम्पल आपका ऐसा कमेंट है जो 3-4 लाइन्स में आ रहा है, तो आप यूज कर सकते हो मल्टीपल हैशटैग। और एक और तरीका है यूज करने का, उसको हम देखते हैं अपने VS कोड में। इसको मैं पहले डिलीट कर दूं और हम जाते हैं अपने VS कोड की तरफ। क्यों नहीं गया? लेट्स चेक। यस, नाउ इट्स ऑन। तो हम जल्दी से एक कमेंट लिखने की तैयारी करते हैं। लेट्स सपोज मैंने ये कमेंट लिखा, जैसे मैं इन्वर्टेड कॉमास लिखेंगे हम लाइक दिस। तो ये जो हमारे इन्वर्टेड कॉमास है ना, 3 ऊपर और 3 नीचे, अगर आप ऐसे लिखोगे तो आप मल्टीपल लाइन में कमेंट्स लिख सकते हो। तो मेरे को लिखना है आई एम लर्निंग पाइथन। लेट्स जूम इट फॉर यू। यो, I am learning Python and this is my day 3 and I am learning about multi-line comments. So this is how we can uh, show the multi-line comment, या हम यूज कर सकते हैं कैसे हम multi-line comments को लिख सकते हैं। अब आप कितनी भी लाइन्स में अपने कमेंट्स को लिख के डिस्क्राइब कर सकते हो अपने कोड को। तो ये कमेंट्स भी हम यूज करने वाले हैं अपने प्रोग्राम में, और आगे प्रोजेक्ट्स में हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं इस कोर्स में। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज क्रिएटिंग वेरिएबल्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मुझे पता है आप लोगों को पता है वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। वेरिएबल्स आर यूज टू असाइन अ वैल्यू, टू स्टोर सम वैल्यू इन इट, कि हम उन वैल्यूज को यूज कर पाए अपने कोड में। तो सबसे पहली बात, सबसे अच्छी बात ये है कि पाइथन में आपको कोई भी टाइप नहीं बताना है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। सिंपली आप यहाँ पर लिख सकते हो। और आपने यहाँ एक चीज और नोटिस करी होगी, मैंने जब मुझे इस कोड को हटाना था, ऊपर वाले कोड को, कि ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं हो, तो मैंने इस कोड को सिंपली कमेंट किया। एक शॉर्टकट आप नोट कर लो, आप कोई भी एडिटर यूज कर रहे हो अपने लैपटॉप पे और VS कोड या कोई भी, तो आप ट्राई करके देखना। अगर आपको किसी भी कोड को या किसी भी लाइन को कमेंट या अनकमेंट करना है, ऐसे ये कमेंटेड है, मुझे इसे अनकमेंट करना है, तो आप कंट्रोल और // दबाएंगे तो वो अनकमेंट और कमेंट हो जाएगा। ठीक है। अब ये क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसको कमेंट करना है, तो मैंने इसको कंट्रोल / दबाया, ये कमेंट हो गया। अब मैं इसको कंट्रोल / दबाऊंगी तो ये अनकमेंट हो गया। ठीक है, कंट्रोल एंड /। अगर मैक है तो मैक के ऊपर आपके पास एक विंडोज टाइप का की वो होता है, की होता है, उसमें स्क्रीन पे दिखाऊंगी, तो आप उसको देख लेना। उस टाइप का की आप यूज कर सकते हो टू कमेंट एंड अनकमेंट। So this is a shortcut of VS Code. Now we are moving ahead to variables. Yeah, we are talking about variables. Variables को हमें डिनोट करने के लिए, वेरिएबल से वैल्यू असाइन करने की सबसे अच्छी बात यह है कि हमें कुछ भी टाइप नहीं करना है। हमें सिंपली एक वेरिएबल का नाम सोचना है, कोई भी नाम सोच लो। फॉर एग्जांपल मैं नेम ही लिखा, नेम इज इक्वल टू माय नेम इज प्रगति। ठीक है, तो प्रगति को अगर मुझे असाइन करना, दैट इज अ
ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, तो उसको मुझे इन्वर्टेड कॉमास में देना पड़ेगा। कोई वैल्यू है, कोई नंबर है, कोई डेसिमल है, तो आपको उसे इन्वर्टेड कॉमास में नहीं देना है स्टोर करने के लिए। ये नेम लिखा, ए इज इक्वल टू, में 90 लिखा, इक्वल टू 90 लिखा, एंड हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट नेम like this, and now control F5। तो यहाँ पे हमारा प्रिंट हो गया 90, दैट इज ए की वैल्यू 90 है, एंड प्रगति की। एक चीज और ट्राई कर लेते हैं, प्रिंट की वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम इन्वर्टेड कॉमास में अगर प्रिंट में कुछ रखते हैं तो एज इट इज प्रिंट होता है। तो मुझे यहाँ पे भाई समझ नहीं आ रहा कि ये क्या प्रिंट कर रहा है, मुझे चाहिए कि भाई प्रॉपर आप स्टेटमेंट लिख के दो कि आप क्या प्रिंट कर रहे हो। 90 मतलब क्या, आउटपुट में प्रॉपर लिख कर आए, तो मैं लिखूंगी वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए इज, एंड यहाँ पर ए, एंड ये हमारा आ गया। ऐसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे, जब भी मैंने ये हमारा इन्वर्टेड कॉमास में एज इट इज स्टेटमेंट था, ये हमें एक ही वैल्यू को प्रिंट करना था। अब इन दोनों को कंबाइन करने के लिए एक ही फंक्शन में हमने यूज किया प्लस ऑपरेटर। वैल्यू ऑफ नेम इज प्लस ऑपरेटर टू कॉन्कैटिनेट, हमने कॉन्कैटिनेट किया यहाँ पे। इसको रन करते हैं, कंट्रोल प्लस F5। तो दिस इज ऑल्सो शॉर्टकट टू रन द कोड इन, what's the error here, can only concatenate string, not to string। ओके, पाइथन नहीं ले रहा है इस चीज को, डोंट वरी। ओके, सो वैल्यू ऑफ नेम इस प्रगति आ गया हमारे पास, यहाँ स्पेस दे देंगे, फिर से हम रन कर लेते हैं अपने कोड को। तो यहाँ पर हम एक काम ये कर सकते हैं, अगर हमारे नहीं रन कर रहा है, नो इश्यू एट ऑल, हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए कर देंगे दिस, लाइक दिस, एंड प्रिंट नेक्स्ट लाइन में हम कर देंगे प्रिंट ए। नाउ वी विल नो कि हमारी जो वैल्यू ऑफ ए है वो क्या है, 90 है, हमारी वैल्यू ऑफ नेम जो है वो प्रगति है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन असाइन अ वेरिएबल। और इसको क्लियर करने के लिए हम करा, दिस इज ऑल्सो शॉर्टकट इन VS कोड। ना, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल को आप डिक्लेयर करके उसका टाइप भी चेंज कर सकते हो, उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, लाइक दिस, कि अगर आपने x इज इक्वल टू 4 लिखा है, फिर नेक्स्ट लाइन में अगर आप लिखोगे x इज इक्वल टू कोई नेम सलमान, आप उसको प्रिंट करोगे, तो पहले हमारी x की वैल्यू थी इंट, देन हमारी x की वैल्यू हो गई स्ट्रिंग, जो टाइप है उसका वो हो गया स्ट्रिंग, देन वी कैन इजिली print the value of x। Now last topic of this video is taking input. So we are creating a program in which we will take input from the user। For example, I want to take the input of the name of the user। तो मैं लिखूँ भाई कि भाई आपका नेम बताओ, तो मैंने वेरिएबल बनाया my name is equal to input, एंड इनपुट में मैं कमांड दे सकती हूँ कि भाई आप बताओ कि व्हाट इज योर नेम, जो भी आपको पूछना है, जैसे भी आपको अपने वैल्यू के बारे में पूछना है अपने यूजर से कि भाई आपको क्या इनपुट करना है, नेम प्रिंट इनपुट करना है, और फिर हम प्रिंट कर देंगे माई नेम, दैट इज द वेरिएबल। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो अपने पूरे ऊपर के कोड को मैं अपना कर रही हूँ कमेंट, और सिर्फ मैं यही कोड रन कर रही हूँ अपना लास्ट वाला, एंड नाउ रनिंग माई कोड, देखते हैं। व्हाट इज योर नेम, ये पूछ रहा है व्हाट इज योर नेम, तो माय नेम इज श्रुति, तो ये प्रिंट कर दिया श्रुति। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और भी थोड़ा अच्छा बना सकते हैं कि योर नेम इज, उसको लिखे हम इन्वर्टेड कॉमास में, देन माय नेम। सो दिस इज हाउ यू कैन टेक इनपुट। तो पाइथन में बहुत इजी है इनपुट लेना, आपको सिंपली इनपुट नाम के फंक्शन को कॉल करना होता है, जस्ट लाइक यू कॉल द प्रिंट फंक्शन इन पाइथन। सो दैट्स इन दिस वीडियो, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा बेसिक समझने में। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत अच्छे अच्छे चीजें और सीखेंगे, वेरिएबल, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर, बहुत कुछ हमें सीखना है। एंड आफ्टर ऑल दिस वी विल कवर लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स इन दिस कोर्स ऑल्सो। सो do subscribe and follow us, and please support us. See you in next video. Bye bye.